आप देख सकते हैं हम हैं एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया। सो इस वेबसाइट के रिक्रूटमेंट पेज पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, आप देख सकते हैं हम है करियर सेक्शन पे। तो करियर सेक्शन पे आप देख सकते हैं पहले एक नोटिफिकेशन दिया गया है, उसका नाम है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप थ्रू शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर IoT सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट। तो ये नोटिफिकेशन है रिसर्च इंटर्नशिप के लिए और फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ IoT सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट। तो पब्लिश किया गया डेट है 29/8/2025 में और लास्ट डेट है 28/9/2025 तक। सो इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, कौन और क्वालिफिकेशन के डिटेल्स, स्टाइफंड, ये सब बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करने को ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप पहले इसको क्लिक करना है। सो क्लिक करते हैं ये नोटिफिकेशन की लिंक पर। तो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप थ्रू द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर द IoT सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट। तो इसको देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे। सो इसको क्लिक करते ही तो ये है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स का। तो नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। सो इस वीडियो में मैंने पहले कहा था हम डिस्कस करने वाले हैं ERNET में दिया गया रिसर्च इंटर्नशिप नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप इस नोटिफिकेशन और इस पोजीशन के लिए सूटेबल हो तो इसको इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना और अप्लाई ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं द पोस्ट का नाम है रिसर्च इंटर्नशिप और नंबर ऑफ पोस्ट है सिर्फ एक। तो इसके लिए आपको मिलेगा मंथली रेम्यूनरेशन 20,000 पर मंथ आपको मिलेगा। स्टाइफंड के हिसाब स्टाइफंड आपको मिलेगा 20,000 और आप इसको अप्लाई करने के लिए आपका मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स और जॉब पोस्टिंग है चेन्नई में। तो ड्यूरेशन है द टेन्यूर विल बी for 3 months extendable by up to an additional 3 months or until the end of the project whichever is earlier। तो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स का। अगर एक्सटेंड हुआ तो एडिशनल 3 मंथ्स भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट हुआ तो प्रोजेक्ट के हिसाब से भी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट एक्सटेंड हुआ तो उसके हिसाब से आपका टेन्योर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये है ड्यूरेशन का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर इस पोजीशन को आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास M.Tech फाइनल ईयर डिग्री होना चाहिए और ग्रेजुएटेड इन M.Tech, और आप अपनी M.Tech फाइनल ईयर में परस्यू करना ज़रूरी है। तो रिलेवेंट डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और एनी अदर रिलेटेड डिसिप्लिन। सो इसका मतलब, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप M.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। जनरल कंडीशन, तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो तो एलिजिबल कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड टू अपीयर इन इंटरव्यू शुड फॉरवर्ड देयर रिज्यूम इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन Annexure 1 along with the self-attested certificate in proof of education, experience, caste through the email at this email ID by 4 PM 12/9/2025। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आपको क्या करना है, इस नोटिफिकेशन में एक एप्लीकेशन दिया गया है, उसको फिल करके उसको डाउनलोड करके और उसके साथ आपकी सर्टिफिकेशन प्रूफ, जैसे कि आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, अगर आप कास्ट रिजर्वेशन चाहते हो तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब को स्कैन करके अटैच करके इस ईमेल पर सेंड करना है। वो भी 12/9/2025 4 PM से पहले। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय रिटर्न ईमेल इंडिकेटिंग टेंटेटिव टाइम टू अटेंड एन इंटरव्यू। तो आप जिस ईमेल पे इसको अपने रिज्यूमे सेंड करते हो उसी ईमेल पर आपका इंटरव्यू डेट आपको ईमेल कर दिया जाएगा।
तो अपार्ट फ्रॉम मंथली रेम्यूनरेशन द कैंडिडेट विल एलिजिबल फॉर मील कूपन, नो अदर अलाउंसेस विल बी अप्लीकेबल। तो जो भी रेम्यूनरेशन यहाँ आपको मेंशन किया है उसके साथ आपकी मील कूपन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके अलावा कोई भी आपको अलाउंसेस नहीं मिलेगा। और आपको मंथली एक ही लीव लेना परमिट है। The selection will be made based on the written test or interview or both based on the decision of the ERNET India। तो आपका सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू और बोथ उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो the position shall be purely short term contract basis and above mentioned pay or fixed duration at against project or activities। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है और आपकी पेमेंट भी इसके हिसाब से प्रोजेक्ट के हिसाब से फिक्स किया गया है। Upon selection of the candidate would be appointed initially period of 6 months which may be extended up to maximum a project duration and curated based on the performance and requirement of the project. Further incumbents so engaged under the particular project can be transferred to another project during the or completion of the project in which she is originally deployed। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 6 मंथ का, वो एक्सटेंड भी हो सकता है प्रोजेक्ट के हिसाब से। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छे लगे तो आपको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप 18 ईयर के बिलो हो तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर आप रिलैक्सेशन मांग रहे हो तो आपको SC ST और OBC EWS विल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए और रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू में अटेंड किया है तो आपको कोई भी DA नहीं मिलेगा। आपको अपनी कॉस्टिंग से हिसाब से ये सब अपना इंटरव्यू को अटेंड करना होगा। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो इसके लिए आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, उसको यहाँ पर स्टिक करना है। उसके बाद आपकी फुल नेम, आपकी फादर और हस्बैंड्स नेम, आपकी परमानेंट एड्रेस, नेशनैलिटी, आपकी मोबाइल नंबर और उस अलॉन्ग विद द ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करना है, आपका डेट, मंथ और ईयर, आपकी मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड है और अनमैरिड है, कैटेगरी आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर टिक करना है। सो यहाँ आपको मेंशन करना है आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इसका मतलब है 10th की एग्ज़ामिनेशन कौन सी बोर्ड में किया हो और मोड ऑफ आपने फुल टाइम किया है और पार्ट टाइम किया है उसको मेंशन करना है, कौन से कॉलेज में किया है, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड वो भी आपको यहाँ लिखना है और कौन सी सब्जेक्ट लिया है ये सब आप डिटेल्स लिखना है। उसके हिसाब से आपकी 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पर डिटेल लिखना है। तो आप कौन से मीडियम में एजुकेशन किया है, इंग्लिश, हिंदी और कोई भी अदर लैंग्वेज में, तो उसको मेंशन करना है। तो यहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपको डालना है। आप अगर वर्किंग में हो तो इसको डालना है। तो कौन सी कंपनी में वर्क किया है, आपको कौन सा डेसिग्नेशन मिला है और सो वेदर इट इज़ अ रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उसको भी मेंशन करना है। और पीरियड ऑफ वर्किंग कौन से ईयर से कौन से ईयर में आप वर्क कर रहे हो और कितना सैलरी मिल रहा है इसको भी आपको मेंशन करना है। तो यहाँ टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस है अपनी एमटेक के बाद, सो ये मेंशन करना होगा। और द नेचर ऑफ वर्क हैंडल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, कौन सी वर्क आपने कैरी किया है उसका डिटेल्स लगाना है। अगर बहुत ही बड़ा है तो आपको एक सेपरेट शीट अटैच करना है आपकी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ड्यूरिंग द एम्प्लॉय और स्किल सेट रिलेवेंट फॉर टू द प्रोफाइल ऑफ द पोजीशन अप्लाइड फॉर। सो आपके पास कौन कौन से स्किल है तो इसका भी आपको मेंशन करना है। आपका हॉबी क्या है, सो वेदर यू आर प्रेजेंटली वर्किंग और हैव अर्लियर वर्कड इन ERNET। सो अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी वर्क किया है तो इसको यस क्लिक करना है, नहीं तो नो क्लिक करना है। सो उसके बाद वेदर एनी ऑफ योर रिलेटिव्स आर वर्किंग इन ERNET, अगर कोई भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव इसमें वर्क कर रहा है तो उसको
यस लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। 2 रेफरेंसेस, 1 मस्ट बी फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। तो 2 रेफरेंस की डिटेल्स लगाना है। रेफरेंस के मतलब कोई भी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली कुछ भी कोई भी काम में वर्क कर रहे हो तो उसका डिटेल्स लिखना है। सो जॉइनिंग टाइम रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सिलेक्शन। सो आप अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो कितना टाइम लगेगा आपको इस पोजीशन के ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि 15 डेज और 10 डेज और 30 डेज वो मेंशन करना है। सो एनी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो इसको लिखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो यहाँ पर आपको उसका डिटेल्स बताना है। तो उसके बाद फाइनली डिक्लेरेशन है, उसको आप पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आप यहाँ आपकी नेम और आपकी सिग्नेचर, आपकी प्लेस और डेट को लिखना है। तो ये है फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को आपको फिल करके डाउनलोड करके PDF और कोई भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखना है। उसके बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट को स्कैन करके इस ईमेल आईडी पर 12/9/2029 के बिफोर सेंड करना है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए अगर आप एलिजिबल है, ताकि आपके पास MTech का डिग्री है और फाइनल ईयर में है तो आप इस क्वालिफ़िकेशन और इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।